गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पढ़नी है मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी की बुक्स की स्टडी कर रहे हैं और इसमें जो आज मैं आपको जो कराने जा रहा हूँ एनुअल सॉरी ग्रोथ रिंग वर्दी वलय ग्रोथ रिंग। तो ये जो क्वेश्चन जो आज करा रहे हैं ये कम से कम आपके 2 नंबर का और इसमें से 1 नंबर का आता ही है। जैसे कि अपन ने पिछली कक्षाओं में बात की कैम्बियम के बारे में, यानी कि जो कैम्बियम है, कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण जो है ग्रोथ होती है। किस प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है और इस सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ही जो पौधों में जो वृद्धि देखने को मिलती है। तो ट्रॉपिकल जो जलवायु में या ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जितने भी वृक्ष या जो प्लांट है उनमें कैम्बियम एक्टिविटी पाई, यानी कि पूरे वर्ष भर या सभी जो सीजन है उनमें समान रूप से रहती है, एक समान रहती है। यानी ट्रॉपिकल का जो एनवायरनमेंट है वो समान रहता है, तो इस वजह से जो ग्रोथ है वह भी उससे प्रभावित होती है। किससे? उसके क्लाइमेट से। इसी प्रकार जो दूसरी तरफ अपन बात करें टेम्परेट जलवायु की या जो टेम्परेट रीजन्स के जो वुडी प्लांट है उनमें जो ग्रोथ है वह किसी सीजन में तो अधिक होगी और किसी सीजन में जो ग्रोथ है वह रुक जाती है। तो ये अलग अलग सीजन में जो ग्रोथ है वह अलग अलग प्रकार की होती है। तो टेम्परेट रीजन्स के वुडी प्लांट है, टेम्परेट वुडी प्लांट में, टेम्परेट के वुडी प्लांट में जो है कुछ सीजन में तो जो एक ऋतु में तो जो है ग्रोथ है ग्रोथ वो एक्टिव होगी और किसी सीजन में जो ये इनएक्टिव या क्यूसेंट शांत रहती है, निष्क्रिय रहती है या इनएक्टिव रहती है। एक वर्ष की वृद्धि को दूसरे वर्ष की वृद्धि से जो ग्रोथ है उसमें विभेदित किया जा सकता है, यानी कि एक सीजन में जो ग्रोथ हो रही है और दूसरे सीजन की जो ग्रोथ होगी उसको अलग अलग अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या विभेदित कर सकते हैं। स्तंभ या जो स्टेम है उसके व्यास में प्रत्येक वर्ष होने वाली जो वृद्धि है उसको अनुप्रस्थ काट या टीएस सेक्शंस में देखने पर जो कंसेंट्रिक रिंग के रूप में इसको देखा जा सकता है और इन्हें ग्रोथ रिंग या एनुअल रिंग अपन कहते हैं। यानी कि वो किस प्रकार से अगर अपन देखें तो इस प्रकार की जो रिंग्स कंसेंट्रिक रिंग्स बनती है अलग अलग सीजन्स में। एक तो स्टेम रीजन्स की ग्रोथ और स्टेम रीजन में जो है कैम्बियम एक्टिविटी के कारण ग्रोथ होगी। स्टेम रीजन में कैम्बियम
की एक्टिविटी के कारण जो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होगा। और बाहर की ओर जो कॉर्क के कारण जो है, कॉर्क रीजन्स के कारण जो यहाँ कॉर्क की और कॉर्टेक्स रीजन्स में ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये किसके कारण, कैम्बियम एक्टिविटी के कारण देखने को अपन को मिलता है। फिर ये अपने जो है यहाँ अलग अलग जो रिंग्स बनती है, इनको क्या कहते हैं, एनुअल रिंग्स। तो प्रत्येक वर्दी अथवा वार्षिक वलय को जो है, प्रत्येक वर्दी एवं वार्षिक वलय को जो इसके शेप, साइज, शेप है, साइज है और एंड शेप, साइज, स्ट्रक्चर्स एंड कंपोजिशन शेप, साइज, स्ट्रक्चर्स और कंपोजिशन के आधार पे जो है अपन इस प्रत्येक वर्दी अथवा वार्षिक वलय को दो टाइप्स में विभेदित करते हैं या बांटते हैं। ये कहाँ मिलेगा अपन को, टेम्परेट रीजन में। तो यहाँ दो प्रकार में, स्प्रिंग और दूसरा जो टाइप है वो ऑटोमन, इसको अपन बसंत काष्ठ, इसको अपन शरद काष्ठ। तो जो ये वुड बन रही है बसंत या जो स्प्रिंग में है, इनमें तो जो है वेजिटेटिव ग्रोथ चरम सीमा पर रहती है, चरम पर होती है, यानी बहुत अधिक जो वेजिटेटिव ग्रोथ यहाँ देखने को मिलती है। फिर दूसरी ओर जिसके कारण इसमें जो शेप रस है, शेप रस व वाटर कंडेंसन, जल संवहन के लिए जो है, यानी कि यहाँ पे शेप और वाटर कंडेंसन की आवश्यकता अधिक होगी, जिसके कारण जो यहाँ बनने वाली यानी कैम्बियम अधिक सक्रिय, कैम्बियम अधिक सक्रिय होगी और जिसके कारण जो है चौड़ी कैविटी तथा और पतली भित्ति की थिन वॉल्ड वेसल्स का फॉर्मेशन यहाँ होगा, ये निर्माण होगा। चौड़ी कैविटी और थिन वॉल्ड वेसल्स का यहाँ निर्माण होगा इस कैम्बियम की अधिक सक्रियता के कारण, क्योंकि यहाँ वेजिटेटिव ग्रोथ के कारण शेप और वाटर कंडेंसन की आवश्यकता अधिक होगी, जिसके कारण कैम्बियम अधिक सक्रिय और चौड़ी कैविटी का निर्माण होगा, थिन वॉल्ड वेसल्स का फॉर्मेशन यहाँ होगा। ये जो जाइलम है वो स्प्रिंग वुड कहलाता है, जाइलम स्प्रिंग वुड।
दूसरी ओर जो शरद कास्ट है, इसमें यहाँ इस दौरान जो है इसका उल्टा ही अपोजिट होगा, पतझड़ चलता है, सीजन जो है पतझड़ की होती है, और वेजिटेटिव ग्रोथ लगभग निष्क्रिय रहती है। तो ये आप इसमें डिफरेंस भी बता सकते हो। फिर जो जल की और वाटर कंडेंसेशन की जो है आवश्यकता मिनिमम होती है, मिनिमम कम आवश्यकता होगी, और कैम्बियम जो है लगभग निष्क्रिय ही रहता है। किस दौरान? इस ऑटोमन पीरियड के दौरान या शरद सीजन में, शरद ऋतु में कैम्बियम कम सक्रिय, जिसके कारण संकीर्ण नैरो वेसल्स बनती है। यहाँ चौड़ी कैविटी और थिन वॉल्ड वेसल्स, वहां नैरो वेसल्स का निर्माण, और जो वुड होगी वो ऑटोमन वुड या शरद कास्ट कहलाती है। तो यहाँ पे ये इसमें आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें अंतर भी पूछ लेते हैं कि जो जाइलम कास्ट है वह कितने प्रकार की होती है, उसमें अंतर बताइए। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन जैसे भी पूछ सकते हैं आपसे। फिर जो हम बात करते हैं पहले वर्ष की जो शरद कास्ट है और अगले वर्ष की जो बसंत कास्ट है, यानी कि जो ऑटोमन वुड और जो है आपने स्प्रिंग वुड, ये जो है स्पष्ट अंतर होता है, यानी इन दोनों में स्पष्ट अंतर होगा, और अपन इनको बिना किसी मैग्नीफाइड लेंस के, आवर्धक लेंस की सहायता से सीधे ही देख सकते हैं। एक वर्ष में निर्मित बसंत कास्ट तथा शरद कास्ट मिलकर जो है क्या बनाती है? एनुअल रिंग का बनाती है, या एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करती है। प्रत्येक जो एनुअल रिंग स्टेम की मोटाई में 1 वर्ष में हुई वृद्धि को दिखाता है, यानी 1 वर्ष में जो वृद्धि होगी उसको ये जो एनुअल रिंग दिखाएगा। तो अलग अलग वर्ष में होने वाली जो वृद्धि है, यानी कि बसंत की और शरद की, इसको अपन उसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वार्षिक बलियों की एनुअल रिंग की गणना करके अपन किसी पौधे की एज या आयु जो है उसका निर्धारण करते हैं। इसको वृक्ष कालानुक्रमण या डेंड्रोक्रोनोलॉजी या वृक्ष कालानुक्रमण कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्लांट की जो वुड है उसमें किसी सीजन में ग्रोथ रुक जाती है किसी कारणवश से, तो इस प्रकार की जो वुड बनती है उसको अपन क्या कहते हैं? फॉल्स एनुअल रिंग कहते हैं। इसके लिए जो फॉल्स एनुअल रिंग बनती है, इसके लिए कुछ बाह्य कारक या एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रभाव के कारण होती है। बाह्य उद्दीपन या जो ये फैक्टर है, फायर, ड्रॉट, इंसेक्ट और जो है अदर्स बायोटिक फैक्टर इसमें सम्मिलित करते हैं। तो आज ये अपन ने बताया इसके बारे में एनुअल रिंग्स के बारे में। तो आप इसको कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।